होती है, ये जो दिमाग होता है, ये तीव्र उतना हो जाएगा जितना कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और ये इसकी स्पीड जो होती है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है, वो तब ज्यादा बढ़ती है जितना कि दिमाग स्थिर होने के लिए प्रयास में रहता है। यानी हमारा जो दिमाग है यदि एकाग्रचित होगा तभी हम अच्छी सोचने समझने की जो तीव्रता है वो अपना पाएंगे। जैसा कि आपने बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में अभी गुरुजी से भी सुना, पहले भी आप सुनते आए होंगे, स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि विवेकानंद जी, और जो एक बालक का हम जिक्र करते हैं जिन्हें बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया, इन सभी की जो दिमागी क्षमता थी ये भी सामान्य लोगों की ही तरह थी, लेकिन अपने दिमाग को, अपने मन को एकाग्रचित करना और ध्यान लगाना, ध्यान केंद्रित करना, ज्ञान अर्जित करना, ये सब संभव हो पाया है पीपल की वजह से। इसीलिए अध्यात्म में, सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, और इसीलिए उसका जो गुण है, जो प्रयोग है, वो हम सभी को करना बहुत जरूरी है। आपने अक्सर ध्यान दिया होगा, पीपल का वृक्ष हमारे आसपास बहुत मिलता है। हर मंदिर के बाहर एक पीपल का वृक्ष मिलेगा आपको, लेकिन पीपल के गुण के बारे में हमें नहीं पता होता और उसका प्रयोग भी हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हमें पीपल का प्रयोग समझ में आ जाता है तो हमसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। तो इसीलिए भाग्यशाली अगर आपको बनना है, अपने भाग्य को यदि आजमाना है, तो एक बार आप पीपल के गुणों को अपने जीवन में जरूर उतारें। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जान पाते हैं, लेकिन इन सभी को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। पुस्तकें आप कोरियर के डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं लाइन पर। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कौन है हमारे साथ पहले दर्शक। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अजीत है जी, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, दिल्ली से, बजनपुरा। अजीत जी, अपना सवाल बताएं, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, कहिए। जी गुरुजी, मतलब मुझे अब से 1 साल पहले बुखार और खांसी हुई थी बहुत ज्यादा जी। उसके बाद में 2 महीने बाद में मेरे जो मतलब सांस लेने में दिक्कत हो, लेकिन जैसे मैं रात को सोता हूँ तो सांस का नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे सांस नहीं आओ तो नींद। और उसके बाद में फिर मेरे को गैस की प्रॉब्लम होगी, फिर खाना पचने की प्रॉब्लम होगी, अब मेरे को ज्यादा पेट फूला रहता है और तकरीबन गैस ही बनी रहती है। वजन नहीं बढ़ रहा बिल्कुल भी, ताकत नहीं आ रही शरीर के अंदर। और जब मैं नहाता हूँ तो नहाते वक्त ऐसा लगता है जैसे कि पैरों की हवा से निकल गई हो, पैर में दब ना हो। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर साबुन लगा पाता हूँ, नीचे साबुन नहीं लगा पाता पैरों में। इतने में मेरी मतलब जान से निकल जाती है, ऐसा लगता है शरीर के अंदर दम ना हो, हवा से निकल गई, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जी। देखो बेटा, आपने ओवरडोज दवाई खाई है जिससे फेफड़ों में सांस की नाली में बलगम सूख गया है। ये उसकी देन है। इसका तो आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में इलाज नहीं है। मेरे पास इसका इलाज ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी। आपने इतना करना कि बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा।